गरुड़ पुराण कथा आत्मा की यात्रा एक सच्ची सीख। गरुड़ पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, आत्मा की आंखें खोल देने वाला अमृत है। यह कथा हमें बताती है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और क्यों हमें जीवन में सत्कर्म करने चाहिए। आइए सुनते हैं एक सच्ची कथा, गरुड़ पुराण के ज्ञान से प्रेरित। प्राचीन समय की बात है। काशी में एक प्रसिद्ध सेठ रहते थे। नाम था धर्मदास। नाम भले ही धर्मदास था, लेकिन उनका जीवन सिर्फ धन कमाने, लालच और अपने ऐशो आराम में बीतता था। उन्होंने कभी गरीब को अन्न नहीं दिया, मंदिर नहीं गया, माता पिता की सेवा नहीं की। सेठ का मानना था कि जब पैसा है सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन अचानक हृदय गति रुक गई और सेठ की मृत्यु हो गई। शरीर वहीं पड़ा रहा, पर आत्मा निकल चुकी थी। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, यमदूत उसे पकड़ लेते हैं और एक अंधेरी यात्रा शुरू होती है। धर्मदास की आत्मा यमलोक की ओर खींचती चली गई। वह चीख रहा था, मैं तो बड़ा अमीर था, मुझे ये क्यों हो रहा है। यमराज के दरबार में धर्मदास की आत्मा लाई गई। चित्रगुप्त ने उसका जीवन पत्र खोला। उन्होंने पढ़ा, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, माता पिता की सेवा नहीं, सिर्फ लोभ, झूठ और अहंकार। यमराज बोले, धर्मदास, तूने जीवन में केवल खुद के लिए जिया, अब तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। सेठ धर्मदास को भेजा गया रौरव नरक में, जहां आत्मा को जलती लपटों में तपाया जाता है। हर उस व्यक्ति की आवाज गूंज रही थी जिसे उसने ठगा था। वह आत्मा तड़पने लगी और पुकार उठी, हे प्रभु, मुझे एक अवसर और दीजिए, अब मैं सेवा करूंगा, दान करूंगा। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा सच्चे पश्चाताप से रोती है उसे नया जन्म मिलता है, पर पुराना कर्म पीछा नहीं छोड़ता। धर्मदास की आत्मा को एक निर्धन बालक के रूप में नया जन्म मिला। अब वह रोज मंदिर जाता, गायों को चारा देता, भूखों को खाना खिलाता। उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगी। गरुड़ पुराण का संदेश, पैसा जीवन का साधन हो सकता है, लेकिन पुण्य ही आत्मा का असली धन है। जो कर्म करेगा वही पाएगा। मृत्यु के बाद सिर्फ कर्मों का साथ रहता है, धन का नहीं। सेवा, दान, सत्य और भक्ति, यही आत्मा का मार्ग है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जो जीवन में धर्म से जुड़ता है उसे यमलोक का डर नहीं सताता। आज से ही अच्छे कर्म कीजिए, यही है मोक्ष की ओर पहला कदम। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।